हाय एवरीवन, प्रभु की जय। आज मैं हिंदी में एक शॉर्ट मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ हमारे मुंह के वचन के विषय में, हमारी जीभ के विषय में। सो प्रोवेर्ब्स 18:21 में कहता है परमेश्वर के वचन कि हमारे मुंह से जो वचन निकलता है, हमारे जो टंग है, हमारे जो जीभ है, उसमें सामर्थ है जीवन और मृत्यु के। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ वचन हमारे मुंह से निकलता है उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है, या तो हमें बनाने के लिए या हमें तोड़ने के लिए। तो हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम किस बात को अपने मुंह से निकालते हैं, क्या बोलते हैं, और किस कैसे हम बातचीत को करते हैं अपने मुंह से। और परमेश्वर के वचन में इतना भी लिखा है कि हमें ऐसा बात को करना चाहिए जो अनुग्रह देता है, जो अनुग्रह देता। तो हमारे मुंह से अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, अशुद्ध बात करेंगे और रॉन्ग बात करेंगे, जो खराब है, जिसमें जलन है, जिसमें कपट है, जिसमें झूठ है, जिसमें डिसऑनेस्टी है, ऐसे मैले गंदे बात को करेंगे और बीमारी रोग के विषय में बात करेंगे, शैतान के विषय में बात करेंगे, घमंड के बारे में घमंड से बात करेंगे, या किसी भी तरह के जो नेगेटिव है या रॉन्ग है, जो खराब है, उसे हम बोलेंगे, तो वैसा ही हमारे जीवन में होगा। ठीक है, एक बीज के नाई है हमारे मुंह के वचन। जब हम बीज बोते, अगर हम टमाटर बोए तो टमाटर ही खाएंगे हम। टमाटर के पेड़ से हम अंगूर नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अपने मुंह से हम जो भी कुछ बोलते हैं उसमें सामर्थ्य, उसमें शक्ति है। तो हम एक बीज के नाई से बोते हैं, अपने जीवन में बोते, और लोगों के जीवन में बोते, अपने परिवार के जीवन में बोते हैं। ऐसे जो भी कुछ हमारे मुंह से निकलते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, किसके साथ हम बैठे हैं और कहाँ हैं हम, ये सब सोच समझ के हमें बात करना चाहिए प्रभु के आत्मा के द्वारा। ठीक है, हमें ऐसे बातों को करना चाहिए जिसमें जीवन है, जिसमें शांति है, जो प्रेम लाता है, जो एकताई को लाता है, जो क्षमा करता है, क्षमा लाता है, जो शांति देता है, जो अनुग्रह देता है। परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए, अच्छे बातों को करना चाहिए, अच्छा चीज सोचना चाहिए। जैसे हम सोचेंगे वैसे हम रहेंगे। और हमारे जो दिमाग में, हमारे माइंड में कितना ढेर थॉट्स एक रोज में आते हैं, लेकिन जो हमारा इच्छा के अनुसार जो हम रखेंगे अपने दिमाग में, वही रहेंगे। तो हमें अपने दिमाग को भी टटोलना चाहिए, देखना चाहिए अपने दिमाग में भी हम क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार को और थॉट्स को हम अपने माइंड में रखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, खास जरूरी है कि हम ये सब समझे। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मुख से जो वचन निकलता है उसमें सामर्थ है। परमेश्वर हमें अपने रूप में बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, इसीलिए जैसे परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि इंसान रोटी से सिर्फ नहीं जी सकते, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा हम जी सकते, क्योंकि उसके वचन ही आत्मा है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के वचन अपने मुख से निकालेंगे, तो हम परमेश्वर की आत्मा को, अपने मुख से जो वचन निकलता है परमेश्वर की आत्मा के जो है वो निकलेंगे हमारे मुख से, और हमारे बीच में कार्यों को करेंगे। अगर कहीं बीमारी रोग है तो वहां पर हमें यीशु के नाम से चंगाई बोलना चाहिए। अगर कोई शैतान से जकड़े हुए तो हमें यीशु के नाम से वहां पर छुटकारा बोलना चाहिए, डिलीवरेंस बोलना चाहिए। अगर कोई अंधकार में है और अभी भी प्रभु को नहीं अपनाए, तो हमें प्रभु के नाम से वहां पर मुक्ति बोलना चाहिए, सल्वेशन बोलना चाहिए। ठीक है, जहां पे मिरेकल की जरूरत है वहां पे मिरेकल बोलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि हमारे मुख से जो भी कुछ निकलेगा उसमें सामर्थ्य है। आमीन। हमें ऐसे बात करना चाहिए जिससे झगड़ा लड़ाई ना हो, जिससे गुस्सा और बढ़े नहीं, लेकिन गुस्सा ठंडा हो। प्रोवर्ब्स 15:1 आप लोग पढ़ना, ये जो वचन को मैं कहता हूं पढ़ना आप लोगों। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे मुख से जो वचन निकला है वो एक मद की तरह मीठा होना चाहिए, नहीं, और हमारे जो प्राण है उसे वो जीवन देगा, एक खुशहाली को देगा, अच्छा करेगा। आमीन। शांति देगा, मिठास देगा। ऐसे वचन को हमारे मुंह से हमें बोलना चाहिए। कई बार हम लोग अपने आप को बंधुआ में कर देते अपने मुंह से। ठीक है, हम लोग अगर हम दूसर के विषय में कुछ खराब बोलेंगे तो खुद याद रखना कि जैसे ये प्रिंसिपल है सविंग और रीपिंग के, हम जो बोते वही खाएंगे, वही तोड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी और के विषय में कुछ खराब बोलेंगे, किसी को श्राप देंगे, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो वो सब लौट के आप ही के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीज को हम बोए हैं, वो फल जरूर हम खाएंगे। ठीक है,
तो आज मैं जो बतलाती हूँ, हमारे मुख के वचन में बहुत सामर्थ्य है। और परमेश्वर अब सब कुछ रचा है, ये सृष्टि को रचा, धरती को रचा, हमें और आपको बनाया, सब स्वर्ग दूतों को बनाया, सब कुछ परमेश्वर अपने मुंह के वचन से बनाए। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। हमें परमेश्वर के वचन अपने मुंह में से बोलना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं अपने मुंह से, तो क्या होते हैं कि जानो परमेश्वर बोलते हैं, हम परमेश्वर के रूप में बनाएंगे। लेकिन जो वचन हम बोलते हैं, क्योंकि वो वचन परमेश्वर का है, जानो परमेश्वर ही बोलते हैं हमारे मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वही होगा जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मुंह से बोलेंगे। आमीन। अभी जो भी कुछ, जब अगर हमारे कुछ दुख तकलीफ है और हमारे जीवन में कोई कठिनाई है अभी, तो हमें क्या बोलना चाहिए? अगर हम बीमार है तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें चंगाई बोलना चाहिए, यीशु के नाम से उसके चंगाई के वचन बोलना चाहिए। अगर हमारे घर में कमी घटी है, दुख तकलीफ है, कमी घटी है, पैसा की कमी घटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला तो हमें काम करना चाहिए। और हम काम करते और फिर भी कमी घटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पैसे में से गरीब दुखिया को देना चाहिए, और परमेश्वर के काम में, तो हमें बरकत मिलेगा। ठीक, हम बोते हैं, जो भी बोएंगे वही खाएंगे, वही तोड़ेंगे। ठीक है, याद रखना, जो प्रिंसिपल है बोने और तोड़ने के, वो सब जीवन के हमारे जो सब भाग है, सभी भाग पे लागू करता है, सभी भाग पे लागू करता है। हम जब प्रार्थना में समय को बिताएंगे, तो परमेश्वर और हमारे नजदीक हमसे बातचीत करेंगे, और हम आत्मिक रूप में बढ़ेंगे, परमेश्वर को जानेंगे और चीज समझेंगे, वो रिवील करेंगे। और हम किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई दुखी है और किसी को प्रार्थना की जरूरत है, कोई बीमार है, कोई रोगी, कुछ भी है, किसी की भी जरूरत, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे और डबल पोषण आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आप बोता है, जो भी कुछ आप बोता है आपको मिलेगा। आमीन। और जब हम किसी दुखिया को मदद करते, अगर कोई बीमार रोग है, जाकर उसे तू देखता है, उसके लिए प्रार्थना करता अपन घर पे या उसे मिलके, तो वो क्या होता है, उसे चंगाई तो जरूर मिलेगा, कि हमारे परमेश्वर चंगाहारा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। लेकिन आप हमेशा अच्छे रहोगे। आमीन। जो भी कुछ हम बोएंगे वही खाएंगे। तो अपने मुख से जो भी कुछ हम बोलेंगे वही हमें प्राप्त होगा। अगर हम आशीष देंगे अपने बच्चों को, अपने पति या पत्नी को आशीष देगा, तो हमें आशीष मिलेगा। किसी और को भी आशीष देगा, आशीष बोलेगा तो आशीष आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए हो कि मेरा जो पॉइंट है, कि हम जो भी कुछ बोते हैं वो खाते हैं। राइट। तो हमारे मुख से जो वचन निकलता है उसमें बहुत सामर्थ्य है। हम मृत्यु बोलेंगे, मृत्यु होंगे। बीमारी रोग के नाम लेंगे तो वही होंगे। दुखी है, हम सदा बोले कि हम दुखी है तो दुखी रहेंगे। सदा बोले कि हम गरीब है तो गरीबे रहेंगे। ठीक है, सदा बोले कि हमें कमी है तो कमी रहेंगे। क्या है? क्योंकि आप बोता है वो, आप कमी बोंगे तो कमी ही मिलेगा। ठीक है, आप बोलेगा ना परमेश्वर हमें आशीष दिया, जो भी कुछ हमारे पास है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। राइट। और परमेश्वर हमें मदद करता है, परमेश्वर हमारे कमी घटी को पूरा करता है। क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन बोलता है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। तो क्या होगा? वही होगा जो परमेश्वर वचन बोलता है। और परमेश्वर के वचन तो और सामर्थ्य है, वो तो जीवन है, वो तो आत्मा है। आमीन। तो हम याद रखें, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, मेरे व्यूअर्स, याद रख कि जो भी कुछ हम अपने मुंह से बोलता है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ख्याल करना चाहिए बोलने से पहले, और हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, कौन हमारे जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसके टोन क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को पेश करते पीपलों के बीच में, इंसान के बीच में, एज अ मसीह, एक मसीह हो, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, हमारे रहन सहन, हमें बातचीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड के लिए और हमारे लिए भी। और जो भी कुछ है याद रखना, जीवन और मृत्यु हमारे टंग में, हमारे जीभ में है, हमारे वचन में है। जो हम बोलेंगे वही होंगे, वही होंगे, क्योंकि यीशु मसीह वचन में लिखा है, ये झूठा वचन नहीं है। आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सभी को मदद करे। और अगर कभी गलती से मुंह से कुछ निकल जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए शुभ नाम से उसी समय। आमीन। और माँ प्रभु से मदद मांग कि हमारे मुंह को संभारे, हमारे टंग को संभारे, पवित्र आत्मा में अगुवाई करे, में मदद करे। जब भी हम बोलने जाए कुछ तो हमें समझ दे कि हम क्या बोले। प्रार्थना कर और सोच क्या हमें कहना चाहिए, क्या नहीं। आमीन। तो बहुत बार हम मसीह लोगन अपने जीवन में कठिनाई को अपने खुद पैदा करते हैं, और बहुत बार जो दुख है हमारे जीवन में उसे हम बांध देते अपने मुंह से। बहुत बार ऐसे है कि शैतान को भी हम जकड़ के रखते हैं, शैतान शायद जाना भी चाहता होगा, हम लोग जकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे मुंह के कारण,
हमारे मुंह के कारण। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे मुंह में सामर्थ्य, हमारे जो टंग है, हमारे जो वचन है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, और हमें सही रूप से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम ऐसे वचन को बोले जहाँ गुस्सा के सिनारियो है या सिचुएशन है, वो भी ठंड हो जाए। ठीक है, पर प्रोवर्ब्स 15:1 में कहता कि ऐसा वचन बोल कि जो शांति लाए, गुस्सा हट जाए। ठीक है, और हमें ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे हमें जीवन मिले, जिससे हमें आशीष मिले, जिसे सुन के हमारी आत्मा को खुशी मिले, औरों को भी खुशी मिले। अगर हमें कुछ अच्छा बोलना नहीं है कहीं पर, और किसी के बारे में, अपने बारे में, या वो सिचुएशन के विषय में, तो चुप ही रहे में बेहतर है। आमीन, आमीन। एनीवे, मैं आज यही छोटा सा वचन हिंदी में प्रीच करती हूँ या शेयर करती हूँ कि हमारे जो मुंह के वचन है, हमारे जो टंग है, जीभ है, उसमें बहुत सामर्थ्य है। जैसे प्रभु ने कहा है कि इंसान रोटी से सिर्फ नहीं जीते, लेकिन परमेश्वर के वचन से, उसके वचन से हम जीते। तो उसके वचन बोलना चाहिए अपने जीवन में, उसके वचन को बोलना चाहिए अपने शरीर में, उसके वचन को बोलना चाहिए अपने परिवार में, अपने सिचुएशन में, अपन सर्कमस्टांसेस में, और लोग को ऊपर उसके वचन बोल, उसके वचन बोल। और परमेश्वर के वचन जो है वो जीवित, परमेश्वर के वचन जीवित परमेश्वर के आत्मा है, और जब हम बोलते हैं तो आत्मा अपना काम को करेगा। आमीन। और परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, ना तो शक्ति ना तो बल से, लेकिन मेरे आत्मा से सब कुछ होगा। तो हम उसके वचन को बोले, वो अपने आत्मा से सब कुछ करेगा हमारे जीवन में, औरों के लिए, और लोगों के जीवन में भी। अगर किसी के जीवन में कमी घटी है तो मैंने कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को बोल। परमेश्वर का वचन जा कहता है कि वो हमारे कमी घटी को पूरा करेगा। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, या हमें मेहनत करना चाहिए, और हमें दान करना चाहिए गरीब और दुखिया लोग के जीवन में और परमेश्वर काम में। आमीन। और अगर हमारे जीवन में बीमार है तो हमें क्या कहना चाहिए? परमेश्वर के वचन, चंगाई के वचन बोलना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई के डिप्रेशन है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, और सोच करते, वरी करते, तो क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर के वचन बोलना चाहिए, शांति मांगना चाहिए। ठीक है, और घर में झगड़ा लड़ाई होता है, परिवार में एकता ही नहीं है, और पति पत्नी के बीच में एकता ही नहीं है, लड़कन और माँ बाप के बीच में एकता ही नहीं है, किसी भी रिश्ता में झगड़ा लड़ाई होता है, तो हमें प्रेम के वचन बोलना चाहिए, एकताई के वचन बोलना चाहिए, और परमेश्वर मांगना चाहिए कि हम लोग के बीच में एकताई लाए और शांति लाए, और प्रेम बोल। प्रेम भले चाहे जो हम ये आँख से देखते हैं नेचुरल में, चाहे जैसे भी जो भी कोई सिचुएशन है, जो भी कोई सर्कमस्टांसेस में हम लोग हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स में है, उसे हम जो ये आँख से देखते हैं, प्रभु के तरह देख, इस आँख से नहीं। भले है सब कुछ दिखाता है, सच्चाई दिखाता है जो भी कुछ है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ही सच्चा है। वो हमारे जो आँख से हम देखते हैं वो सब कुछ बदल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर बदलेगा। तो माय फ्रेंड्स, मेरा दोस्त लोगन, मेरा व्यूअर्स लोगन, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मैं आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वचन आप सभी को आशीष देगा, हिम्मत बढ़ाएगा, एनकरेज करेगा और मदद करेगा। सो परमेश्वर सभी को आशीष दे। बाय फॉर नाउ।